हर रात की तरह आदमी अपनी लकवाग्रस्त पत्नी को नहलाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने बाथटब में पानी भरना शुरू किया, अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और उसका सिर जोर से वॉश बेसिन से टकराया। अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा और बिल्कुल हिलना डुलना बंद कर दिया। यह देखकर पत्नी लॉरा के होश उड़ गए, क्योंकि नल का पानी लगातार बाथटब में भर रहा था और उसका शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त था। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ने लगा। जब पानी उसकी गर्दन तक पहुंच गया, तब उसे एहसास हुआ कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह जिंदा डूब जाएगी। जीने की चाह में उसने अपने शरीर के उस हिस्से पर भरोसा किया जिसमें अभी भी थोड़ी हरकत बची थी, उसका दायां पैर। वह बार बार कोशिश करने लगी कि किसी तरह पैर से ड्रेन वाल्व खोल सके। शुरुआत में उसकी हर कोशिश नाकाम रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद वह वाल्व को थोड़ा सा खोलने में कामयाब हो गई। मगर समस्या यह थी कि पानी निकलने की रफ्तार अंदर आने वाले पानी से कहीं कम थी। अब पानी उसकी नाक तक पहुंचने वाला था। घबराकर उसने एक बार फिर पूरी ताकत से वाल्व खींचने की कोशिश की, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया। वाल्व पूरी तरह खुलने के बजाय उससे जुड़ी एक जंजीर टूट गई। मौत उसके बेहद करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन लॉरा हार मानने वालों में से नहीं थी। आखिरी कोशिश में उसने अपना सारा जोर इकट्ठा किया और पैर से वाल्व पर जोरदार प्रहार किया। इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। वाल्व खुल गया और पानी तेजी से बाहर निकलने लगा। कुछ ही देर में बाथटब का पानी कम होने लगा और लॉरा मौत के मुंह से वापस लौट आई। लेकिन तभी उसे एक और हैरान कर देने वाली बात महसूस हुई। इस पूरी जद्दोजहद के बाद उसके लकवाग्रस्त शरीर में हल्की हरकत लौटने लगी थी। हालांकि खुश होने का समय नहीं था। उसने किसी तरह खुद को संभाला और बाथटब से बाहर निकलने की कोशिश की। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका पति, जो अभी कुछ देर पहले यहीं पड़ा हुआ था, अचानक गायब हो चुका है। दरवाजे के पास खून के निशान दिखाई दे रहे थे। यह देखकर उसके मन में एक खौफनाक शक पैदा हुआ। अगर उसका पति बेहोश नहीं था तो फिर उसने उसे डूबने के लिए अकेला क्यों छोड़ दिया? तभी उसे अपनी सहेली की कही बात याद आती है। कुछ दिन पहले उसकी सहेली ने बताया था कि शायद उसका पति किसी और के साथ संबंध में है। अब सारी बातें जुड़ने लगी थी। लॉरा को लगने लगा कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि उसकी हत्या की सोची समझी साजिश है। डर के बावजूद वह हार नहीं मानती। शरीर पूरी तरह ठीक न होने के कारण वह बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए फोन तक पहुंचती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फोन की तार पहले ही काटी जा चुकी थी। उसी समय उसे बाहर किसी की परछाई दिखाई देती है। उसे लगता है कि शायद उसका पति वापस आ गया है। अपनी सुरक्षा के लिए वह कांच का एक नुकीला टुकड़ा उठा लेती है और सावधानी से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर जाकर पता चलता है कि